नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कानपुर सेंट्रल में। दोस्तों, आज आपका परिचय मैं एक ऐसे व्यक्तित्व से करना चाहता हूं जिसका शायद ही नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने गौरक्षा के लिए न जाने कितने प्रयास किए और यहाँ तक कि एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जिस आंदोलन की वजह से देश की सरकार भी हिल गई थी। आपने वैसे तो बहुत आंदोलन का नाम सुना होगा, पर जिस आंदोलन के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ शायद ही आपको उस आंदोलन के बारे में जानकारी हो। स्वामी करपत्री जी महाराज का मूल नाम हरिनारायण ओझा था। वे हिंदू दशनामी परंपरा के सन्यासी थे, किंतु वे करपात्री, कर माने हाथ, पात्र मतलब बर्तन, करपात्री का मतलब हुआ जिनके हाथ ही बर्तन हैं, के नाम से ही प्रसिद्ध थे, क्योंकि वे अपनी अंजुली का उपयोग खाने के बर्तन की तरह करते थे। स्वामी जी की स्मरण शक्ति फोटोग्राफिक थी कि एक बार कोई चीज पढ़ लेने के वर्षों बाद भी बता देते थे कि अमुक पुस्तक के अमुक पृष्ठ पर अमुक रूप में क्या लिखा हुआ है। उन पर सरस्वती जी का वरदान था कि स्वप्न में भी उनकी वाणी शास्त्र विरुद्ध नहीं होगी। और फिर ये बात इंदिरा जी को मालूम पड़ी कि करपत्री जी महाराज के पास वाक सिद्धि है। वाक सिद्धि किसी भी भविष्यवाणी को सच करने की शक्ति। इसलिए इंदिरा गांधी जी ने उनकी शरण ली और उनके सामने अपने प्रधानमंत्री बनने की मंशा रखी। करपत्री जी महाराज के आशीर्वाद से इंदिरा गांधी चुनाव जीती। दीक्षा के उपरांत उनका नाम हरींद्रनाथ सरस्वती था, किंतु वे करपत्री नाम से ही प्रसिद्ध थे। वो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती के शिष्य थे। धर्मशास्त्रों में उनकी अद्वितीय तथा अतुलनीय विद्वत्ता को देखते हुए उन्हें धर्म सम्राट की उपाधि प्रदान की गई थी। अखिल भारतीय राम राज्य परिषद भारत की एक परंपरावादी हिंदू पार्टी थी। इसकी स्थापना स्वामी करपात्री जी ने सन 1948 में की थी। इस दल ने सन 1952 के पहले प्रथम लोकसभा चुनाव में 3 सीटें प्राप्त की थी। 1952, 1957, 1962 के विधानसभा चुनावों में हिंदी क्षेत्रों मुख्यतः राजस्थान में इस दल ने दर्जनों सीटें हासिल की थी। इंदिरा गांधी स्वामी करपत्री जी और विनोबा भावे जी को बहुत मानती थी। इंदिरा गांधी के लिए उस समय चुनाव सामने थे। कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने करपात्री जी महाराज से आशीर्वाद लेने के बाद वादा किया था कि चुनाव जीतने के बाद गायों के सारे कत्लखाने बंद हो जाएंगे जो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे। इंदिरा गांधी चुनाव जीत गई। ऐसे में स्वामी करपत्री जी महाराज को लगा था कि इंदिरा गांधी मेरी बात अवश्य मानेंगे। उन्होंने एक दिन इंदिरा गांधी को याद दिलाया कि आपने वादा किया था कि संसद में गौ हत्या पर आप कानून लाएंगे, लेकिन कई दिनों तक इंदिरा गांधी उनकी इस बात को टालती रही। ऐसे में करपात्री जी को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। करपात्री जी महाराज शंकराचार्य के समकक्ष देश के मान्य थे। करपात्री जी महाराज के शिष्यों अनुसार जब उनका धैर्य चुक गया तो उन्होंने कहा कि गोरक्षा तो होनी ही चाहिए, इस पर तो कानून बनना ही चाहिए। लाखों साधु संतों ने उनके साथ कहा कि यदि सरकार गोरक्षा का कानून पारित करने का कोई ठोस आश्वासन नहीं देती तो हम संसद को चारों ओर से घेर लेंगे, फिर ना तो कोई अंदर जाएगा और ना बाहर आ पाएगा। संतों ने उनके इस आह्वान पर 7 नवंबर 1966 को संसद भवन के सामने धरना प्रदर्शन शुरू किया। इस धरने में मुख्य संतों के नाम शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ, स्वामी करपात्री जी महाराज और रामचंद्र वीर। रामचंद्र वीर तो आमरण अनशन पर बैठ गए थे। गोरक्षा महाअभियान समिति के संचालक एवं सनातनी करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में जगन्नाथपुरी, ज्योतिष पीठ व द्वारका पीठ के शंकराचार्य, वल्लभ संप्रदाय की 7 पीठों के पीठाधिपति, रामानुज संप्रदाय, माधव संप्रदाय, रामानंदाचार्य, आर्य समाज, नाथ संप्रदाय, जैन, बौद्ध और सिख समाज के प्रतिनिधि, सिखों के निहंग व हजारों की संख्या में मौजूद नागा साधुओं को पंडित लक्ष्मी नारायण जी चंदन तिलक लगाकर विदा कर रहे थे। लाल किला मैदान से आरंभ होकर नई सड़क व चावड़ी बाजार से होते हुए पटेल चौक के पास से संसद भवन पहुंचने के लिए इस विशाल जुलूस ने पैदल चलना शुरू किया। रास्ते में लोग अपने घरों से फूलों की वर्षा कर रहे थे। हर गली फूलों का बिछौना बन गई थी। कहते हैं कि नई दिल्ली का पूरा इलाका लोगों की भीड़ से भरा था। संसद गेट से लेकर चांदनी चौक तक सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे। लाखों लोगों की भीड़ जुटी थी। इसमें 10 से 20 हजार तो केवल महिलाएं ही शामिल थी। हजारों संत थे, हजारों गोरक्षक थे, सभी संसद की ओर कूच कर रहे थे। कहते हैं कि दोपहर 1 बजे जुलूस संसद भवन पर पहुंच गया और संत समाज के संबोधन का सिलसिला शुरू हुआ। करीब 3 बजे का समय होगा जब आर्य समाज के स्वामी रामेश्वरानंद भाषण देने के लिए खड़े हुए।
स्वामी रामेश्वरानंद ने कहा कि ये सरकार बहरी है, ये गो हत्या को रोकने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाएगी, इसे झकझोरना होगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि सभी संसद के अंदर घुस जाओ और सारे सांसदों को खींच खींच कर बाहर ले आओ, तभी गो हत्या बंदी कानून बन सकेगा। कहा जाता है कि जब इंदिरा गांधी को ये सूचना मिली तो उन्होंने निहत्थे करपात्री जी महाराज और संतों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए। पुलिसकर्मी पहले से ही लाठी बंदूक के साथ तैनात थे। पुलिस ने लाठी और आंसू गैस के गोले चलाने शुरू कर दिए। भीड़ और आक्रामक हो गई। इतने में अंदर से गोली चलाने का आदेश हुआ और पुलिस ने संतों और गोरक्षकों की भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। संसद के सामने की पूरी सड़क खून से लाल हो गई। लोग मर रहे थे, एक दूसरे के शरीर पर गिर रहे थे और पुलिस की गोलाबारी जारी थी। माना जाता है कि एक नहीं, उस गोलीकांड में सैकड़ों साधु और गोरक्षक मर गए। दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया गया, संचार माध्यमों को सेंसर कर दिया गया और हजारों संतों को तिहाड़ की जेल में ठूस दिया गया। गुलजारीलाल नंदा तब के गृह मंत्री का इस्तीफा इस हत्याकांड से क्षुब्ध होकर दे दिया। इस हत्याकांड के लिए गुलजारीलाल नंदा तब के गृह मंत्री खुद व सरकार को जिम्मेदार बताते थे। इधर संत रामचंद्र वीर अनशन पर डटे रहे, जो 166 दिनों के बाद समाप्त हुआ था। देश के इतने बड़े घटनाक्रम को किसी भी राष्ट्रीय अखबार ने छापने की हिम्मत नहीं दिखाई। ये खबर सिर्फ मासिक पत्रिका आर्यावर्त और केसरी में छपी थी। कुछ दिन बाद गोरखपुर से छपने वाली मासिक पत्रिका कल्याण ने अपने गौ अंक विशेषांक में विस्तार पूर्वक इस घटना का वर्णन किया था। करपात्री जी का श्राप। इस घटना के बाद स्वामी करपात्री जी के शिष्य बताते हैं कि करपात्री जी ने इंदिरा गांधी को श्राप दे दिया कि जिस तरह से इंदिरा गांधी ने संतों और गोरक्षकों पर अंधाधुंध गोलीबारी करवाकर मारा है, उनका भी हश्र वही होगा। कहते हैं कि संसद के सामने साधुओं की लाशें उठाते हुए करपात्री जी महाराज ने रोते हुए श्राप दिया था। कल्याण के उसी अंक में इंदिरा को संबोधित करके कहा था, यद्यपि तूने निर्दोष साधुओं की हत्या करवाई है, फिर भी मुझे इसका दुख नहीं है, लेकिन तूने गौ हत्यारों को गायों की हत्या करने की छूट देकर जो पाप किया है वो क्षमा के योग्य नहीं है। इसीलिए मैं आज तुझे श्राप देता हूँ कि ये गोपाष्टमी के दिन ही तेरे वंश का नाश होगा, और मैं कह देता हूँ कि गोपाष्टमी के दिन ही तेरे वंश का भी नाश होगा। जब करपात्री जी ने यह श्राप दिया था तो वहां प्रमुख संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी भी मौजूद थे। कहते हैं कि इस कांड के बाद विनोबा भावे और करपात्री जी अवसाद में चले गए। इसे करपात्री जी के श्राप से नहीं भी जोड़ें तो भी ये सत्य है कि श्रीमती इंदिरा गांधी, उनके पुत्र संजय गांधी और राजीव गांधी की मृत्यु अकाल ही हुई है। श्रीमती गांधी जहां अपने ही अंगरक्षकों की गोली से मारी गईं, वहीं संजय की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, जबकि राजीव गांधी लिट्टे द्वारा किए गए धमाके में मारे गए थे। गो हत्या बंदी का कानून की मांग का इतिहास बहुत पुराना है। करपात्री जी महाराज ने चांदनी चौक स्थित आर्य समाज मंदिर से अपना सत्याग्रह आरंभ किया। स्वाधीन भारत में विनोबा भावे जी ने पूर्ण गोवध बंदी की मांग रखी थी। उसके लिए कानून बनाने का आग्रह नेहरू जी से किया था। वे अपनी पदयात्रा में ये सवाल उठाते रहे। कुछ राज्यों ने गोवध बंदी के कानून बनाए। इसी बीच हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्मल चंद चटर्जी, लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी के पिताजी ने एक विधेयक 1955 में प्रस्तुत किया था, जिस पर जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में घोषणा की थी कि मैं गोवध बंदी के विरुद्ध हूं। सदन इस विधेयक को रद्द कर दे। राज्य सरकारों से मेरा अनुरोध है कि ऐसे विधेयक पर न तो विचार करें, न ही कोई कार्रवाई। 1956 में इस विधेयक को कसाईयों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस पर 1960 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था। लोगों को लगा कि अपनी सरकार अंग्रेजों की राह पर है। वह आश्वासन देती रही, गोवध और गोवंश का नाश होता गया। इसके बाद 1965 और 66 में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, स्वामी करपात्री जी और देश के तमाम संतों ने इसे आंदोलन का रूप दे दिया। गोरक्षा का अभियान शुरू हुआ। देश भर के साधु संत एकजुट होने लगे। लाखों लोग संत सड़क पर आने लगे। इस आंदोलन को देखकर राजनीतिक लोगों के मन में भय व्याप्त होने लगा था। इसकी गंभीरता को समझते हुए सबसे पहले लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 21 सितंबर 1966 को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि गोवध बंदी के लिए लंबे समय से चल रहे आंदोलन के बारे में आप जानती ही हैं। संसद के पिछले सत्र में भी ये मुद्दा सामने आया था, और जहां तक मेरा सवाल है, मैं ये समझ नहीं पाता कि भारत जैसे एक हिंदू बहुल देश में, जहां गलत हो या सही, गोवध के विरुद्ध
ऐसा तीव्र जन संवेग है, गोवध पर कानूनन प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जा सकता? इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण की यह सलाह नहीं मानी। परिणाम ये हुआ कि सर्वदलीय गोरक्षा महाअभियान ने दिल्ली में विराट प्रदर्शन किया। दिल्ली के इतिहास का वह सबसे बड़ा प्रदर्शन था। तब प्रभुदत्त ब्रह्मचारी, पुरी के शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ ने गोरक्षा के लिए प्रदर्शनकारियों पर पुलिस जुल्म के विरोध में और गोवध बंदी की मांग के लिए 20 नवंबर 1966 को अनशन प्रारंभ किया। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी का अनशन 30 जनवरी 1967 तक चला। 73वें दिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अनशन तोड़वाया। अगले दिन पुरी के शंकराचार्य ने भी अनशन तोड़ा। उसी समय जैन संत मुनि सुशील कुमार ने भी लंबा अनशन खत्म किया था। 12 अप्रैल 1978 को डॉक्टर राम सिंह ने एक निजी विधेयक रखा, जिसमें संविधान की धारा 48 के निर्देश पर अमल के लिए कानून बनाने की मांग की थी। 21 अप्रैल 1989 को विनोबा भावे ने अनशन शुरू किया। 5 दिन बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कानून बनाने का आश्वासन दिया और विनोबा ने उपवास तोड़ा। 10 मई 1979 को एक संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जो लोकसभा के विघटित होने के कारण अपने आप समाप्त हो गया। इंदिरा गांधी के दोबारा शासन में आने के बाद 1981 में पवनार में गौ सेवा सम्मेलन हुआ। उसके निर्णय अनुसार 30 जनवरी 1982 की सुबह विनोबा ने उपवास रखकर गौ रक्षा के लिए सौम्य सत्याग्रह की शुरुआत की। वह सत्याग्रह 18 साल तक चलता रहा। आज भी गोवध पर केंद्र सरकार किसी भी तरह का कानून नहीं ला पाई है। गो रक्षकों का आंदोलन जारी है। आपको ये ऐतिहासिक कहानी कैसी लगी, आप अपने कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हैं। आप सबका हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर जुड़े रहने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।